हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और मैं आपके साथ दो सेंटेंस साझा करना चाहूँगा। उसमें अगर मैं कहूँ ही टीच इंग्लिश, या फिर कहूँ ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, मैं दो सेंटेंस आपके साथ साझा किया, दोनों सेंटेंसों को मैंने बोला, तो आप बता पाएंगे क्या कि कौन सा सेंटेंस सही था, कौन सा सेंटेंस गलत था? मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया भी है, और गलत था तो क्यों भी गलत था, ये मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 रूल आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिए थे। जिसमें उसमें भी मैंने बताया था कि मैं आपको 6 रूल पढ़ाता हूँ। हर हर टेंस का 6 रूल आपको पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, उनमें से 2 रूल मेरे बच गए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो आप 10 मिनट धैर्य के साथ बैठिए, पेन कॉपी लेके उन 2 रूल को हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं। और हम लोगों ने उसमें से सीखा था कि वर्ब कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस मतलब देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है और कौन सा है, कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है। तो ओके, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में टैकल किया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पिछली वीडियो को आप लोग अच्छे से देख के आइए, तब जाके ये वीडियो आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि पिछली वीडियो देख के आएंगे तभी यहाँ से आपको समझ में आएगा, लेकिन जो कनेक्शन, जो बॉन्ड बन के चलेगा साथ में, वो आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर पिछली वीडियो आपने देखी और ये भी देख रहे हैं तो इससे अच्छी बात अब हो ही नहीं सकती। आज का टॉपिक हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लगभग 1 घंटे में हम लोग ऐसा उसको पढ़ देंगे, इतने मक्खन तरीके से उसको टैकल करेंगे कि आपको फिर दोबारा कहीं और पढ़ने से जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने लास्ट तक क्लास देख ली तो 70 से 80% आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग इसके पिछले टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 टॉपिक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन कौन से था? प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 टॉपिक हम लोगों के बच गए थे। तो जो 5वां रूल था उसको क्या बोलते हैं? WH, यानी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल था। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वो रूल क्या होते हैं? WH, उसके पहले हम लोग जानना चाहेंगे WH वर्ड क्या होता है। ये WH वर्ड क्या होते हैं? तो ये WH वर्ड मैं लिखवा दे रहा हूं, और ये हर जगह पूरे सेंटेंसेस में काम देंगे। जितने भी आप जिस तरह के टेंस पढ़ेंगे उन सब में ये काम आने वाले हैं। तो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड होते हैं जो जनरली सवाल पूछते हैं। ठीक है, WH यार वेयर यानी कहाँ, ऐसे वर्ड, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो कहाँ की मीनिंग क्या बनेगी? वेयर बनेगी। एक जैसे ले लीजिए वेन। वेन यानी क्या होता है? कब। तुम कब आते हो, या तुम कब आ रहे हो, या तुम कब जाओगे, मतलब ऐसे शब्द जो सवाल पूछते हैं। तो कब जब वाक्य के बीच में आ जाता है तो वो सवाल पूछ रहा होता है। तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे तुम कहाँ के हो, तुम्हारा गांव कहाँ है, मतलब सवाल पूछ रहा होता है कि नहीं? हाँ, पूछ रहा होता है, ऐसा आप बोलेंगे। और एक और ऐसे वर्ड्स जो व्हाट भी सवाल पूछ रहा है। व्हाट यानी क्या होता है? क्या ही होता है। ठीक है, वाई यानी क्या होता है? क्यों होता है। और एक और वर्ड लो, जैसे वेन तो हो गया है। ठीक है, जैसे हु यानी कौन, तुम कौन हो, हु आर यू। और जैसे विच यानी क्या होता है? कौन सी या किसकी, कौन सी या किसकी। या और एक वर्ड जैसे हाउ, हाउ यानी क्या होता है? कैसे। हाउ यानी क्या होता है? कैसे। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं
ये WH वर्ड के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है, आपको ये इसकी मीनिंग जरूर आनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये आना ही चाहिए। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, तो इसको मिटा दें? हाँ, जरूर मिटा देंगे, मैंने अभी आपको बताया। तो ठीक है, WH वर्ड्स, तो सबसे पहले टॉपिक ही डाल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका कौन सा कॉन्सेप्ट था? WH वर्ड्स, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम लोगों ने तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, लेकिन वो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, मतलब एक साधारण प्रश्नवाचक वाक्य था, लेकिन इसमें इस वाले शब्द के साथ आएगा। उस तरह के वाक्यों में क्या होता था, वो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कैसे वाले होते थे, मैंने एक नोट पॉइंट भी आपको डलवाया था कि ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से स्टार्ट हो रहे होंगे, जो क्या शब्द से स्टार्ट हो रहे होंगे, ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से स्टार्ट हो रहे होंगे, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लगेगा। और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता था? डू या डज प्लस क्या हो जाता था? सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और ये वाला हो जाता था नॉर्मल। ठीक है, वर्ब था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, जो भी था। ठीक है, और इस वाले में क्या हो जाएगा, इसको इरेज करना चाहूंगा, इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, और इसका रूल क्या हो जाएगा? इसका रूल हो जाएगा, जो WH वर्ड आएंगे उसका पहले मीनिंग बनेगा WH वर्ड, प्लस उसके बाद जो आएगा वो डू और डज आ जाएगा। डू या तो डज। अब डू डज कहाँ लगेगा, ये मैंने बताया था, जो आई बी यू दे एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, क्या आएगा? डू आएगा। लेकिन डज कहाँ कहाँ आएगा? ही सी इट, यह किसी का नाम होगा, रमेश सुरेश महेश दिनेश, कुछ भी नाम होगा, लड़की का होगा लक्ष्मी दीप्ति, कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ क्या आने वाला था? डज आने वाला था, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। तो इसका आगे क्या होगा? अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगने वाली थी? यहाँ पास फर्स्ट फॉर्म लगने वाली थी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और ये इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब एक और रूल होता है, दोनों को साथ में पढ़ा देते हैं। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अभी इसका रूल कैसे होता है, तो इसका भी रूल हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। इनका रूल कैसे होता है? इनका रूल भी सेम होता है, बस एक जगह कहीं पास नॉट, निगेटिव मतलब क्या आ जाता है? नॉट लग जाता है। अब वो नॉट कहाँ लगता है? वो सब्जेक्ट के पहले, और सॉरी, कहाँ लगता है? वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले लग जाता है। तो इसका रूल भी सेम ही होगा। वर्ड, सॉरी पेन छूट रहा था, और डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और ये चिन्ह भूल भी नहीं सकते हम लोग, इसके बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस अधूरा होता। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तब आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ जाएगा। जैसे वो हम करते हैं, एग्जाम्पल है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते
हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। अब आपको देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। पहला, ये ता के बाद है हु आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये एक प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर सब देखिए, ये क्या शुरू में थोड़ी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये बीच में क्या आ रहा है, मतलब यहाँ पास WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लगेगा। अब इसके रूल के हिसाब से ये वाला रूल लगेगा। अब इसके हिसाब से ये इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं। तो WH वर्ड क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या की मीनिंग क्या बनती है, व्हाट बनती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, व्हाट। अब इसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आ जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट वो का मीनिंग क्या बनेगा, दे यानी वे या वो, क्या बनेगा, वे या वो। ठीक है, व्हाट डू दे, अब करना, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, करते हैं मतलब डू यानी क्या होता है, ये एक क्रिया भी हो जाती है, मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती है, और डू का हिंदी मीनिंग भी होता है करना। जैसे हो गया लाइक यानी पसंद करना। ठीक है, हैवी यानी भारी। उसी तरह ये डू यानी क्या होता है, करना, किसी काम को करना, तुम करते हो, तुम कुछ काम करते हो तो क्या डू हो जाता है, वहां पास ऐसे सेंस में डू आता है। तो व्हाट डू दे डू, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका एकदम सेंटेंस एकदम क्या बन जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो डू का मीनिंग ही होता है करना, कुछ काम को करना। अब अगर यहाँ पास जैसे एक इस सेंटेंस का रूल बनाना हो, इसी में आप लगा दीजिए, वो क्या नहीं करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, वो क्या नहीं करते हैं। अब आपको देखना, अब पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गुड। दूसरा कौन सा, वो नहीं आ रहा है, और क्या नहीं, क्या भी आ रहा है, मतलब WH, ये WH वर्ड आ रहा है। ठीक है, और सेकंड ये नहीं, मतलब WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नहीं आता है, तो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला रूल लगेगा। ये वाले रूल से सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा लोग देखते हैं। यहाँ पास अगर आप क्या ना लिख के वर्ड की सिंपल बन जाएगी, हम लोग यहाँ क्यों लिख देते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो WH वर्ड क्या आ रहा है, क्यों। अब क्यों की मीनिंग क्या बनती है, वाई, क्या बनती है, वाई। अब डू या डज, वो के साथ क्या आ जाएगा, वो मतलब दे के बाद IBU, दे के साथ प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल मेन हेल्पिंग वर्ब आती है, तो क्या आ जाएगा, वाई डू। अब सब्जेक्ट वो का क्या बन जाएगा, दे, वाई डू दे नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू यानी क्या होता है, करना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ, एक्सेट्रा में कुछ है, ये एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या बना, वाई डू दे नॉट डू, वो क्यों नहीं करते हैं। अगर यहाँ पास आ जाए हम क्यों नहीं करते हैं, यहाँ पास अगर आ जाए हम क्यों नहीं करते हैं, वाई डू बी, यहाँ पास क्या आ जाएगा, करता हम की मीनिंग क्या बनेगी, बी नॉट डू, हम क्यों नहीं करते हैं। अगर यहां पास आ जाए रमेश क्यों नहीं करता है, रमेश क्यों नहीं करता है, रमेश क्यों नहीं करता है, तो रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास वाई डू तो होगा ही नहीं, फिर यहाँ पास क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, WH वर्ड क्यों की मीनिंग क्या बन जाएगी, वाई। डू या डच वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा।
अब सब्जेक्ट आपका करता कैसा है, रमेश एक वचन है, एक वचन के साथ डज आता है, तो वाई डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, रमेश, वाई डज रमेश नॉट टू डू, रमेश क्यों नहीं करता है, गुड, ऑल बी गुड, यस ऑफ कोर्स। अगर आप इसी टैलेंट के साथ लगे रहें तो डेफिनेटली आप लोग टेंस में इतने मास्टर हो जाओगे, इतनी मास्टरी आप लोग प्राप्त कर लोगे, मुझे आप लोग पढ़ा सकते हो, ठीक है। एक बार आप लोग इसको लिख सकते हैं। हम लोग जस्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 15 मिनट के लगभग हो चुके हैं और हम लोगों ने अभी अपना टॉपिक ही नहीं स्टार्ट किया, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आपसे कुछ भी नहीं आ रहा है इस टेंस के बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम और आप मिलके इसको उड़ा देंगे। वी आर इंडियन बॉयज, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड आप लोग टाइम दीजिएगा मुझे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसको पहचानने का क्या तरीका है, कंटिन्यूअस, इसकी मीनिंग क्या बन रही है, कंटिन्यूअस। अब इसको जो टैलेंटेड बॉयज होगा वो इससे रिलेट करके ही पढ़ना चाहेगा और मैं आपको रिलेट करके पढ़ना सिखाता हूं। कैसे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का सिमिलर मीनिंग यदि आप सोच पा रहे होंगे तो आपको ये टेंस सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स हो। यदि आप लड़का हो तो बॉयज, लड़की हो तो गर्ल्स, ओके। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या बन रहा है, कंटिन्यू, क्या मीनिंग बन रहा है, कंटिन्यू। अब आप समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट यानी अभी, तुरंत, जो चल रहा है, जो वर्तमान में आप हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू का मीनिंग क्या बन रही है, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यू मतलब जो काम लगातार अभी चल रहा हो, रनिंग में हो, जो काम चल रहा हो अभी अभी, वैसे टेंस क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जैसे वे जा रहे हैं, वो खा रहा है, तुम देख रहे हो, तो अभी अभी क्या चल रहा है, देखने का काम चल रहा है। वो जा रहे हैं मतलब अभी अभी क्या चल रहा है, जाने का काम चल रहा है। वो कुछ खा रहे हैं मतलब काम क्या हो रहा है, अभी खाने का हो रहा है। वो बात कर रही है मतलब क्या काम हो रहा है, बात करने का, लेकिन कितने टाइम हो रहा है, अभी अभी रनिंग में चल रहा है। जैसे तुम वहां जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अभी अभी का कंटिन्यू मतलब काम हो रहा है, अभी रनिंग में, ना तो खत्म हुआ है, ना ही खत्म हुआ है अभी, और ना ही स्टार्टिंग के लिए बताया जा रहा है। बस इतना सा समझ में आ रहा है कि काम चालू है, काम हो रहा है, रनिंग में है काम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हिंदी भी थोड़ी बहुत सीख पा रहे होंगे। तो कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू यानी क्या होता है, लगातार, जो काम लगातार अभी चल रहा हो। ना तो शुरू के लिए बताया जाए कि शुरू कब हुआ था, ना ही ये बताया जाए कि खत्म हो गया। बच्चा रो रहा है मतलब भी रोने का काम जारी है, मतलब चल रहा है। रो रहा है मतलब अभी अभी वो रो ही रहा है, बंद नहीं हुआ, और ना ही अभी रोना स्टार्ट करने के बारे में बात कर रहे, बस ये कह रहा है कि वह रो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मतलब पढ़ा ही रहा हूं। ये तो नहीं बताया कि मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया,
ये नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू काम चल रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। इतना सा आप समझ गए तो मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपसे उड़ाते बनने लगे। सिर्फ प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान में चल रहा होगा उसके बारे में आपको अब बताने की जरूरत नहीं है। तो वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि ऐसे शब्द आए तो वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पहचानना सीख गए। अब जैसे मैं कह रहा हूं मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं सिंपल एक वर्ड, मैं जा रहा हूं। अब इसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, ये आप उतने तरीके के रूल आप पढ़ने वाले हो इस टेंस के अंदर। जैसे मैं जा रहा हूं, ये सिंपल हुआ, मैं जा रहा हूं, इसमें जोड़ दिया जाए मैं नहीं जा रहा हूं, ये निगेटिव हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, मैं नहीं जा रहा हूं। नहीं शब्द जब आता है तो वो वाक्य नकारात्मक निगेटिव बन जाता है। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, यही पास अगर आ जाए मैं क्यों जा रहा हूं, या फिर क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए, ये सवाल पूछ रहा है। अगर यही पास आ जाए क्या मैं नहीं जा रहा हूं, मतलब चौथी प्रकार का वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य हो गया। यहां पास अगर बोल दिया जाए मैं क्यों जा रहा हूं, ठीक है, तो ये कौन सा, ये पांचवें तरीके के वाक्य हो गया। इसको WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर इसमें बोल दिया जाए मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तो ये WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस की तरह हो जाएगा। ओवरऑल हम लोग 6 रूल पढ़ने वाले हैं, तो बिना देरी के हम लोग सिंपल के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स आप बोलो तो पहले मैं वो रूल लिख दूं या फिर एक एक रूल को अच्छे से पढ़ाता चलूं। तो रूल नंबर वन किसके लिए बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के लिए। अब अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के रूल नंबर 1 क्या रहेगा? क्या रहने वाला है रूल? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब पूरा रुक जाओ, पूर्ण विराम। अब देखिए, अब समझने वाली बात है। अब ये साधारण वाक्यों के लिए है। अब कुछ यहाँ मल्टी टैलेंटेड लोग देख रहे होंगे वीडियो, वे साधारण वाक्य नहीं जान रहे होंगे कि कैसा होता है। साधारण वाक्य ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए बात की जाए और वो एकदम साधारण, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ऐसे बात जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए हो, जो कॉमन हो, जो हल्की सी बात हो, बस हो गया सिंपल साधारण बात। जैसे मैं उनमें से मैं साधारण वाक्य लूं, मैं, और यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के आप लिखिएगा। इसके पहले एक नोट पॉइंट ये रहेगा
कि हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज के साथ सहायक क्रिया इज के साथ किसका प्रयोग होगा, ऐसे मत लिखिए। हाँ, कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ इच का प्रयोग, इच का प्रयोग वह कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग, एम का प्रयोग या कर्ता आई बी, यू, दे या बी, यू, दे और क्या बहुवचन, बहुवचन कर्ताओं के साथ प्रयोग के साथ आर का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं कैसे, जैसे ही, सी, इट या नाम के साथ इच का प्रयोग होता है। नाम मतलब जैसे राहुल, सुरेश, दिनेश, महेश, विकास, कुछ भी नाम हो सकता है जो एक बंदे का नाम डिनोट करेगा, उसके साथ इच। एक वचनकर्ता के साथ हमेशा इच का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा आर का प्रयोग। और आई तो पर्सनल नाम के लिए बना ही है, जैसे तुम उसके लिए बने हो, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम बस उसके लिए बने हो, ठीक है। उसी तरह आई एम के साथ लग जाता है, आई एम जो है वो आई के साथ लग जाता है, पर आई सिर्फ और सिर्फ एम के लिए नहीं बना, पास्ट में कुछ और किसी के साथ और लग जाएगा और फ्यूचर में किसी के साथ और लग जाएगा, बस प्रेजेंट में वो एम के साथ दिखावा करने के लिए एम के साथ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल लिया जाए, मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पहली चीज क्या अगर करनी है, पहली चीज ये देखनी है कि वाक्य किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है, सॉरी किस टेंस का वाक्य है। जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि ऐसे शब्द, वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या ये वाक्य आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, मैंने तो लिखा ही है। तो ये कैसा वाक्य है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसके वाक्य लास्ट में क्या आ रहा है? रहा हूं आ रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या ये वाक्य सिंपल अफर्मेटिव है, ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना तो इसमें कोई नहीं शब्द का प्रयोग है, ना इसमें कोई WH वर्ड का प्रयोग है। तो ये कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो ये इस वाले रूल से बनने वाला है। अब ये वाला रूल क्या कहता है? अब आपको इसमें और भी कुछ पहचानना होगा, कर्ता पहचानना होगा, ठीक है, क्रिया पहचाननी होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहचानना होगा, मतलब कर्म पहचानना होगा। तो कर्ता के लिए, कर्ता को कैसे पहचानते हैं? वाक्य में कौन का अर्थ कर्ता देगा। आप वाक्य से पूछो कौन, तो जवाब क्या निकल के आएगा? कर्ता। अब कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता, कर्ता से क्या का जवाब पूछो, क्या का जवाब पूछोगे तो क्या निकल के आएगी? वर्ब निकल के आएगी, क्रिया। क्या निकल के आएगा? ये वर्ब, उसके साथ ING जोड़ दोगे, ऑब्जेक्ट जो भी कुछ बचेगा वो लास्ट में चिपका देना है, सिंपल। आइए करते हैं। मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कर्ता कौन, सबसे पहले कौन,
कौन व्याकरण पढ़ा रहा है? मैं। तो कर्ता क्या आया? आई। कर्ता क्या आया? मैं। अब सब्जेक्ट मैं का यह मीनिंग क्या बनेगा? मैं का मीनिंग क्या बनेगा? आई। आई यानी क्या होता है? मैं। ठीक है। अब यहां पास देखिए, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक है, कर्ता आई के साथ एम लगेगा, आई एम। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसे क्या पूछो? मैं कर्ता से क्या सवाल पूछना है? मैं से क्या सवाल पूछना है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना कहने से होता है टीच। तो आई एम टी ई ए सी एच, टीच। टीच में क्या जोड़ देनी है? आई एन जी। इसी में साथ में इसके पास ही टीच में ही आई एन जी जोड़ देनी। अब ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा तो रहा है, लेकिन क्या पढ़ा रहा है? कर्म क्या कहता है? क्या पढ़ा है? मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ा तो रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? तो क्या पढ़ा रहे हो? व्याकरण। व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामर। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग ग्रामर। क्या बन गया? आई एम टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। इसमें देखिए काम कैसा चल रहा है? कॉन्टिन्यू चल रहा है, मतलब काम होने को चल रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, काम अभी चल रहा है, ना तो शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, मतलब चल रहा है। ठीक है। अब और एग्जांपल लिया लूं तो एक एग्जांपल और अगर लेना चाहूं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकता हूं। जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, सुन रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो। ये सवाल वाल कुछ नहीं पूछ रहा है, तुम मुझे सुन रहे हो, सुन रहे हो। तो पहला काम क्या होता है? वाक्य को देखना होता है कि कैसा कौन सा टेंस है। तो रहा है, रहे हैं, रहे हो, तो रहे हो है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं या रहे हो या रहा हूं, कुछ भी आ जाए तो ये कैसा है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखो ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, डेफिनेटली डन हो चुका है। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है? वाक्य कौन सा सेंटेंस का है। तो वाक्य में ना तो नहीं शब्द का प्रयोग है, ना ही वाक्य सवाल पूछ रहा है। तो वाक्य कैसा हो जाता है? वाक्य हो जाएगा फिर अफर्मेटिव। वाक्य कहां चला जाएगा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का रूल फिर ये कहेगा कि इस तरीके से तुम वाक्य का निर्माण करो। तो अब हम लोग निर्माण करते हैं। तुम मुझे सुन रहे हो, कौन सुन रहा है? तुम। कौन, कर्ता से कौन का सवाल, कौन वाक्य में से कौन का अर्थ जो देगा वो क्या होगा? कर्ता होगा। तुम मुझे सुन रहे हो, कौन मुझे सुन रहा है? तुम। तो तुम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो तुम की मीनिंग क्या बनेगी? तुम यानी क्या होता है? यू। यू मतलब तुम, वाई ओ यू। ठीक है। अब देखो बी यू दे, बी यू दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग, आर का प्रयोग होता है। तो यू के साथ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुन। क्या तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तुम कर्ता से क्या का सवाल पूछो, तुम क्या कर रहे हो? इस तुम को तुमसे सवाल पूछो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कौन मुझे सुन रहा है? कौन मुझे सुन रहे हो? कौन, कौन का अर्थ जो निकल के आएगा वो क्या होगा? कर्ता होगा। तुम क्या सुन रहे हो मतलब तुम क्या कर रहे हो? तो तुम सुन रहे हो। सुन मतलब क्रिया हो जाए, सॉरी, हाँ क्रिया हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो तुम सुन रहे हो। तो सुनना का मीन्स होता है लिसनिंग, लिसन, LISTEN, लिसन यानी क्या होता है? सुनना। लिसन में क्या जोड़ना? ING, लिसनिंग। ठीक है। तुम मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। अब क्या हो जाएगा? अब इसकी मीनिंग बन गई, इसकी बन गई, अब एक दो की मीनिंग और बची है। ठीक है, इसकी बन गई, ये दो बचे हैं। तो यू आर लिसनिंग, यहां पास टू क्यों है? टू शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? ये आपको कंजक्शन में बताया जाएगा कि टू शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। अब मुझे की मीनिंग बताओ।
तो मी यानी क्या होता है, मी यानी मुझे, ऑब्जेक्ट में मी का यूज हो रहा है इसलिए मी, आई नहीं लिखा जाएगा, आई का उल्टा क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट में, मी हो जाता है। ठीक है, ये आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिखाया गया होगा। तो यू आर लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन रहे हो। अब आपको ये डेफिनेटली डन हुआ हो। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ, और ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस पूरे टेंस में काम करेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो पूरे टेंस में काम करने वाला, तो इसको आप लोग लिख लो। अब हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। अब रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए। नकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें नहीं शब्द आ जाए। नहीं शब्द मतलब नकारात्मक, नहीं मतलब नकारात्मक, नहीं मतलब नकारात्मक। इतना बस, जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो उसमें निगेटिव का रूल चैप के मार दो। ठीक है, चिपका दो। तो निगेटिव का हम लोग देखते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस में डाल भी देता हूं, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे रूल इसका क्या बनेगा, इसका रूल पिछले जैसे सिंपल ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस इज या तो आर या तो एम, प्लस इज आर प्लस एम, प्लस क्या हो जाएगा फिर नॉट, नॉट यानी नहीं, प्लस क्या हो जाएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईटीसी। ठीक है, अब जैसे, अब ये तो रूल कंप्लीट हुआ। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर बनाऊं, तो अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल किए थे ना, तुम मुझे सुन रहे हो और एक कौन सा था, ये तो भूल गई यार, तुम मुझे सुन रहे हो, एक कौन सा था, चलो आ जाएगा ध्यान तो फिर बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो एग्जांपल, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। ठीक है, यहाँ रहे हो आ रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब यहाँ देखो ये नहीं आ रहा है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं शब्द का प्रयोग होना है, तो निगेटिव मतलब नहीं, तो नहीं आ रहा है मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का टेंस है। और इसमें जिसको ये रूल पता होगा उससे ही ये टेंस बनने वाला, नहीं तो कुछ ऐसे आप लोग कुछ ऐसा रूल, ऐसा टेंस बना के चले आओगे। तुम ऐसा सीधा सीधा लिखा दिख रहा है तो आप ऐसे बना दोगे, यू मी मतलब मुझे, यू मी नहीं मतलब नॉट, सुन मतलब लिसन, जिसको पता होगा वो ऐसे बना देगा। रहे हो बस हो गया, रहे हो तो कुछ लोग ऐसे भी बना दोगे, रहे हो, यू मी नॉट लिसन रहे हो, ये एकदम गलत है। जिससे नहीं आता वो ऐसा बनाएगा, और जो मेरे से पढ़ा होगा वो ऐसा कभी कर सकता है क्या, नहीं यार। अब देखो रूल के हिसाब से बनाते हैं हम लोग। तो तुम यहाँ पास कौन का अर्थ देगा, वो करता होगा। कौन मुझे नहीं सुन रहे हो, कौन मुझे नहीं, तो तुम मतलब यू, सब्जेक्ट यू, यू के साथ आर, यू आर नॉट, वर्ब क्या है लिसन, आईएनजी इसी के साथ ही रहेगी। ठीक है, आगे पीछे नहीं करनी है। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। और एक कौन सा एग्जाम्पल है यार जिसमें मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मान लीजिए कह रहा है विकास व्याकरण पढ़ा रहा है,
विकास व्याकरण नहीं पढ़ा रहा, इसे निगेटिव का बनाते हैं, विकास व्याकरण नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, पहला आपको देखना ये सेंटेंस किस टेंस का है, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी नहीं शब्द का प्रयोग। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव रूल से ये सेंटेंस को सल्टाया जाएगा। अब हम लोग सल्टाते हैं। नाम आ गया, मतलब कर्ता कौन है, कोई नाम है। विकास व्याकरण नहीं पढ़ रहा है, करने वाला कौन है, विकास। विकास क्या नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, विकास। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, विकास, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, विकास। इसके मैं दो रूल आपको लोगों को दो तरह से बना के दिखाता हूं। ठीक है, विकास, तो ये पहले तरीके से हो जाएगा विकास। अब किसी नाम के साथ क्या आ जाएगा, इज। विकास इज नॉट वर्ब क्या हो जाएगी, पढ़ाना। विकास इज नॉट टीचिंग, टीच में आईएनजी जुड़ चुका है। विकास इज नॉट टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहा, व्याकरण। तो व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर। विकास इज नॉट टीचिंग अ ग्रामर। ठीक है, एक क्यों लगा, ये आर्टिकल में देखते हैं, विकास इज नॉट टीचिंग अ ग्रामर। अब इसके वजह से वहां पास ए लग गया है। ठीक है, सब्जेक्ट की वजह से विकास व्याकरण नहीं पढ़ा। अब इस लोगों को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस सेंटेंस को, विकास है, विकास की जगह अगर किसी लड़की का नाम होता तो हम लोग यहाँ से सी लगा के टेंस को बना सकते थे, लेकिन सी नहीं आया टेंस में, लड़की नहीं है, लड़का है, तो लड़के के लिए ही इज नॉट टीचिंग अ ग्रामर, मतलब वह व्याकरण नहीं पढ़ा रहा है। कोई किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, वह नहीं पढ़ा रहा है। अगर कोई लड़की होती तो यहाँ सिंपल बोला जाता, वह व्याकरण नहीं पढ़ा रही है। रही है मतलब कोई लड़की है, रहा है मतलब लड़का है, तो लड़के के लिए नाम की जगह हम लोग ये भी लगा सकते हैं। एकदम सही, एकदम सही, दोनों के साथ सेम ही वर्ब आएगी। इसीलिए किसी नाम और ही, सी, इट, इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर नाउन का मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो हम लोग ये करते हैं, उम्मीद करते हैं ये रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो वाक्य क्या से शुरू होता है, वो कैसे वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य क्या से शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, वह इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य होता है और उसमें क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं, उसमें क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं। ये एक नोट पॉइंट था, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। लिख नहीं लेना है, बस इसको पढ़ना भी है कि क्या शब्द का मीनिंग उससे शुरुआत नहीं बनानी है। अगर क्या से वाक्य शुरू होता, जैसे हम लोग एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या वह व्याकरण, पहले रूल लिख देते हैं यार, तब ना समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इस तरीके के वाक्य को बनाने के लिए एक रूल बनाया गया है,
तो वो रूल कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। तो कैसा होता है, इज आर एम। अभी तक ये सब्जेक्ट के बाद आता था, लेकिन अब सब्जेक्ट का पहले आ रहा है, तो इससे से ही वाक्य की शुरुआत होगी। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद कर्ता आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी बचेगा वो लास्ट में। और एक बात, बहुत जरूरी बात, अगर आपने इतना सही किया है, अगर वो 1 नंबर का है तो आपको 0.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर यहाँ पास प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगाया तो फिर आधे नंबर काट लेते हैं, लेकिन अगर मेरे से पढ़े आप लोग, प्रश्नवाचक वाक्य लगा दिए तो 1 नंबर कंफर्म आपका हो गया। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल, क्या वह पढ़ा रहा है? क्या वह पढ़ा रहा है? क्या आपको ये लगता है कि सेंटेंस एकदम सही है? जो लोग भी बोले होंगे कि हाँ एकदम सही है, वो 2 आउट ऑफ 10 नंबर के लायक है। जो बोलेंगे नहीं सही है, वो 10 में 9 के लायक है। अब जो इसका रीजन भी बता देगा कि क्यों नहीं सही है, वो 10 आउट ऑफ 10। ओके, यू आर जीनियस बॉय। यहां पास अगर ये लग गया तब ये वाक्य एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन अगर ये नहीं लगा था तो क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये नहीं लगा, वाक्य खत्म। ये लगा, वाक्य परफेक्ट। इसी से तो इसकी पहचान होती है। तो अगर ये वाक्य एकदम सही है तो हम लोग रूल बनाते हैं। रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या से शुरुआत है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का ये वाला रूल होता है। तो इस रूल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ये रूल क्या कहता है? या तो इज आर एम, एक अगर मैं नोट पॉइंट लिखाना चाहूं तो क्या आप लिख पाओगे? आप शायद मैंने पहले ही आपको लिखा देना चाहिए था टेंस इंट्रोडक्शन में, कि टेंस में जो जिस तरीके की वर्ब भी यूज होगी वो सारी वर्ब कर्ता के हिसाब से यूज होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू यूजिंग अ वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब एक वाक्य में जो वर्ब यूज होगी वो कर्ता के हिसाब से यूज होती है। तो इज आर एम या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वह। वह क्या है? सब्जेक्ट वह। कौन पढ़ा रहा है? वह पढ़ा रहा। तो ये क्या है? वह। वह की इंग्लिश क्या बनती है? ही के साथ करता क्या लगता है? इज। इज। अब वह की मीनिंग ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ा। पढ़ा यानी टीच। आईएनजी, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, और एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है। लास्ट में क्या बचा? क्वेश्चन मार्क लग गया। इज ही टीचिंग, या वह पढ़ा रहा है? एकदम परफेक्ट। अगर यहीं पास बोल दिया जाए क्या वह पढ़ा रही है, तब यहां पास क्या बनेगा? ये यही रहेगा, इज सी टीचिंग। इज सी टीचिंग, ये एकदम सही है। रहा है ये वाली, रही है ये वाली। ठीक है, दो तरीके से सेंटेंस बनेगा। रही है मतलब कोई लड़की है, लड़की है मतलब सी, नाम की जगह सी का प्रयोग होना। सी यानी क्या होता है? वह, स्त्री लिंग के लिए। ही यानी वह, पुरुष लिंग के लिए। क्या वह पढ़ा रहा है मतलब कोई लड़का है, लड़का मतलब इज ही टीचिंग। गुड। अब हम लोग चलते हैं सेकंड की तरफ। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लूं अगर इसका, तो एक और एग्जाम्पल लूं तो मैं लूंगा बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहां पास लगा देता हूं, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? ये वाक्य एकदम परफेक्ट हुआ। रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरुआत हुई है। तो अब हम लोग इसके रूल के हिसाब से ये वाक्य बनाते हैं। वाक्य क्या कह रहा, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जो जीनियस स्टूडेंट होगा या कुछ हिंदी पढ़ता होगा तो वो यहाँ पर ये सेंस लगा के बता सकता है कि बच्चा और बच्चे में क्या फर्क होता है। बच्चा और बच्चे में क्या फर्क होता है। अगर बच्चा जो वहां पर डिनोट किया गया है मतलब किसी एक लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन वहां पास क्या है, बच्चे हैं। बच्चे हैं मतलब एक से ज्यादा है, ज्यादा है मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम होगा। बहुवचन करता आएगा मतलब वहां बहुत सारे लोग हैं। बहुवचन करता मतलब बहुत सारे लोग हैं। आई होप आप लोग इतना पढ़े होंगे पहले से। तो बच्चे बच्चे मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अगर एक बच्चा है तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड। ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये एक वचन हो जाएगा, ये बहुवचन। मतलब बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे मिलके बच्चे का निर्माण करता है। बहुत सारा बच्चा छोटा छोटा मिलके बच्चे बन जाते हैं। एक बच्चा है छोटा सा तो अकेला है तो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके पहले भी लिखाया था कि बहुवचन कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो क्या यहाँ पास क्या आर के बच्चे के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। आर चिल्ड्रन वर्ब क्या है, खेल रहे हैं। क्या बच्चे पार्क में, यहाँ पास खेल लगा लीजिए, खेल रहे हैं। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आर चिल्ड्रन प्ले यानी क्या होता है, खेलना। क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं। क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। तो प्ले यानी क्या होता है, खेलना। अब प्ले में क्या जोड़ना है, आईएनजी। आर चिल्ड्रन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, कहां खेल रहे हैं, पार्क में। आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। पार्क लिखा है ना, तो हम लोगों को पार्क ही लिखना है। अगर यहाँ होता क्या, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो यहाँ इन द ग्राउंड हो जाता। तो आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्या ये सेंटेंस एकदम सही है। जिसको लगता है नहीं सही है वो पागल है। मैं क्या करूं, नहीं सही है। आप लोग सही करो ना, कैसे सही होगा। अब बताओ आप लोग ये कैसे सही होगा। जिसको पता है वो अच्छा है, जिसको नहीं पता वो थोड़ी सी और मेहनत करे। थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो। पहले गांव में एक कहावत होती, बहुत प्यारी कहावत थी, पहले सुनो फिर गुनो फिर धुनो। अगर हम लोगों की भाषा में बोला जाए, पहले सुना फिर गुना फिर ओका धुना। मतलब पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, फिर ध्यान से उसको मन में मनन करो, उसको गुनो फिर धुनो। अब मैंने बताया था कि आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, और बहुवचन मतलब सॉरी प्रश्नवाचक वाक्यों में लास्ट में ये प्रश्न चिन्ह जो लगता है इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अब एकदम वाक्य आपका सही हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग एक दो और एग्जांपल की तरफ बढ़ें या मूव करें अगले की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। रूल हम लोगों का लगभग यही सेम रहेगा, इसको मिटा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव अब यहां पास आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और उसमें क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनती है। जैसे मैं, हाँ ये बात जरूरी, ये बात मैंने आपको शायद बताई नहीं, मैंने अभी एग्जांपल लिया था, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वहां हम लोगों ने व्हाट यानी क्या होता है, क्या। तो इसकी मीनिंग क्यों नहीं बनाई थी, इसकी मीनिंग क्यों नहीं बनाई थी, ये आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा।
मैं दो रूल बाद दो जैसे दो रूल में और पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका इसको मीनिंग इसकी मतलब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो सवाल वाक्य सवाल भी पूछ रहा हो और वो नकारात्मक भी हो, मतलब उसमें नहीं शब्द भी आया हुआ हो, तो वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाता है। तो उसका रूल कैसे होगा, उसका रूल क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होना है, हम लोगों को यहाँ से मिटा देना। सब्जेक्ट के बाद जुड़ जाएगा नॉट यानी नहीं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया था, क्या से वाक्य की शुरुआत हो, इंट्रोगेटिव। क्या बच्चे, क्या, मैं यहाँ पास सिंगुलर सब्जेक्ट लूंगा, क्या मैं अपना नाम लूं, क्या विकास मैदान में नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। क्या विकास मैदान में नहीं खेल रहा है। ओके, अब आपको देखना है रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या से वाक्य की शुरुआत है, इंट्रोगेटिव, फिर देख लेना है बीच में नहीं शब्द आया है, तो मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ये रूल लगेगा इस वाक्य में। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल लगना है, तो उस रूल के हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या की मीनिंग नहीं बनानी है, क्या की मीनिंग नहीं बनानी है, मैंने यहाँ पास पहले से भी लिखा है। तो क्या की मीनिंग नहीं बनानी है, तो विकास, सब्जेक्ट पहले ढूंढ लेना, कौन नहीं खेल रहा है, विकास नहीं खेल रहा, तो विकास की मीनिंग क्या बनेगी, विकास ही बनेगी। उसके साथ ये क्रिया क्या लगेगा, विकास यानी कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है मतलब एक वचन करता है, एक वचन करता है मतलब इज के साथ उसका स्वागत किया जाएगा। इज सब्जेक्ट क्या है, विकास, इज विकास नॉट, इज विकास नॉट, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, आईएनजी उसमें जोड़ दो। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है, इज विकास नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी क्या होता है, मैदान। ये एकदम वाक्य आप लोगों का डेफिनेटली हो गया है, लेकिन है एक बात और, ये चिन्ह अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, फिर आप मुझे मत बोलना कि आपने गलत पढ़ाया। ठीक है, तो ये आप एकदम सही है। अगर मैं यहीं पास इसको हटा दूं, बाकी ये सारा सेम रहेगा। क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तब यहां पास क्या वाक्य बनेगा, बच्चे, बच्चे मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, बहुवचन करता है, जहां बहुवचन करता होता है वहां आर का प्रयोग होता है। तो आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, खत्म बात। अब अगर मैं यहां पास कहूं, क्या मैं मैदान में नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं मैदान में नहीं खेल रहा हूं, ठीक है, तो क्या मैं मैदान में नहीं खेल रहा हूं, तो इसका क्या बनेगा, मैं किसके साथ आता है, एम के साथ, मैं क्या क्लियर है, वो आई के साथ आएगा ही आएगा, तो एम आई, एम और आई, यहाँ पास आई जो होता है वो तुम लोगों के जैसा होता है, ठीक है, और एम जो होता है वो लॉयल के साथ रहता है। एम हमेशा लॉयल रहता है कि वो आई के साथ होगा, लेकिन आई की प्रवृत्ति यहाँ मानसिकता खोट है, मानसिकता में वो बिल के साथ आ जाएगा, कभी कभी डू के साथ आ जाएगा, कभी फिर वहां पास्ट में पहुंच जाएंगे तो फिर आता जाता है हैड वगैरह के साथ आ जाएगा, लेकिन यह वो एम एम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लॉयल है, वो आई के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं एक बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट के साथ। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है, WH वर्ड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो क्या बन जाएगा, एक सेकंड आप लोग दीजिएगा मुझे।
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहां अगर मैं कहूं तो WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका रूल कैसा होगा, पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये भी वही शब्द होते हैं, मैंने जस्ट शुरू में ही आप लोगों को WH वर्ड लिखाया था। ये वैसे वर्ड होते हैं जो वाक्य के शुरू में नहीं आके सवाल पूछते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो वाक्य के बीच में आके सवाल पूछा करते हैं, ठीक है। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, वह क्यों आ रहा है, तुम कहां रह रहे हो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सवाल तो पूछते हैं लेकिन वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका रूल लिखाता हूं आप लोगों को पहले, फिर एग्जांपल से आप इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आर एम आ जाएगा, इज या तो आर या तो एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और ये रहना है। तो WH वर्ड इज RM सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ETC, और इसके साथ क्या होने हैं, ये WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब प्रश्न तो पूछेगा और उसमें नकारात्मकता भी रहेगी, जैसे इसके पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये इस वाले कैसा होगा, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, वह क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब नहीं भी है और क्यों, दोनों WH वर्ड भी है और निगेटिव भी है, प्रश्न भी पूछ रहा है और नकारात्मकता भी है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे, जो सेंटेंस होंगे, वो ऐसे कैसे रूल लेंगे, उनके लिए स्पेशल नरक में एक कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, ठीक है। तो इन सब के लिए एक अलग से, ये देखो कितने सारे बच्चों का दिल दुखा के बैठे हैं। तो यहाँ पास WH वर्ड, ठीक है, फिर इज RM क्या आ जाएगा, इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, नॉट, प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, जो कुछ भी बचेगा एक्सेट्रा वो आ जाएगा। अब इन सब में जब एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, सबसे पहला है आपको क्या करना है, वाक्य पहचानना है, वाक्य रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं क्यों नहीं, ये बीच में WH वर्ड है और निगेटिव भी है, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, ये आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा अगर यही दो वर्ड्स आप मिटा दो। आप देखो ये नहीं को ही मिटा दो तो मैं क्यों जा रहा हूं, ठीक है। ये WH वर्ड क्या है, क्यों है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, मैं क्यों जा रहा हूं, तो ये क्या बन पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर यहीं पर इस वाले रूल से क्या ये बन पाएगा, नहीं बनेगा, फिर ये इस वाले रूल से आ जाएगा, मैं क्यों नहीं, ये नहीं के कारण ही ये वाला रूल लग रहा है। या फिर आप क्यों को मिटा दो तो मैं नहीं जा रहा हूं, तो ये निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव वाला रूल इसमें लग जाएगा, जो रूल नंबर 2 इसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां पास क्या आया, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। अगर यही हो जाए मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब आपको इसका एग्जांपल इसको बनाना है, WH वर्ड क्यों है, इज RM है प्लस सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूजिंग वर्ड इन द सेंटेंस, वाक्य में सब्जेक्ट के हिसाब से ही ये चीजें भरनी है।
ठीक है। तो WH वर्ड क्या है, कुछ भी हो, क्यों, उसके हिसाब से नहीं भरनी है। WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं, अब मैं किसके साथ आता है, एम के साथ, वाई एम आई नॉट, नॉट वर्ब क्या है, जाना, क्या है, जाना, तो गो, ING, फिर ऑब्जेक्ट वाई एम आई नॉट गोइंग, बस काम खत्म, वाई एम आई नॉट गोइंग, खत्म। अब इसी का ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल को मैं मिटा दूं, नहीं लिखा रहने देते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। वह क्या खा रहा है, अब आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले वाला अगर आपने लिखा है तो पेज पलट के देखिए, क्या से जब वाक्य शुरू होता था तो वो इंटरोगेटिव वाला रूल लग जाता था, लेकिन इसमें वह, इसके पहले क्या आया है, वह शब्द आ गया है, वह शब्द आ गया है, WH वर्ड क्या है इसमें, क्या ही है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या की मीनिंग बनती है, लेकिन जब क्या शुरू में आता है वाक्य में तो वहां पास क्या की मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बनती, ठीक है। तो हम लोग इस वाले रूल से यहाँ बनाते हैं। तो WH वर्ड क्या है, इसमें क्या है, तो क्या की मीनिंग क्या बनेगी, व्हाट, व्हाट यानी क्या होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वर्ब किसके हिसाब से जाएगी, वह के हिसाब से, तो व्हाट इज ही, क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईट, ईट के साथ ING लग जाएगा, बस काम खत्म। व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, दैट्स ऑल, ओके। और भी हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। इसी का सेम एग्जाम्पल यहां लिया जाए, जैसे वह की जगह मैं किसी बच्चों का नाम ले रहा हूं, बच्चे ले लेता हूं, ठीक है। बच्चे क्या नहीं खा रहे हैं, वैसे अगर मैं बोलूं तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। बच्चे क्या नहीं खा रहे हैं, क्या सेंस कुछ बन रहा है, जो मेरे कहने पर बोल रहा होगा कि नहीं बन रहा वो मार खाएगा, बन रहा है वो सेंस। बच्चे क्या नहीं खा रहे हैं, अगर तुम किसी से पूछो, कोई तुमको बताया, अब तुम उसको उससे सवाल पूछोगे, उससे क्या सवाल पूछोगे, वो तुमको बताया कि बच्चे नहीं खा रहे हैं, वो तुमसे बताया, तो तुम क्या बोलोगे, बच्चे क्या नहीं खा रहे हैं, तो मतलब सेंस तो बन रहा है ना। तो ये वाक्य बनने वाला है, ठीक है, इस वाक्य का अस्तित्व है। तो रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, डेफिनेटली डन क्या है, WH इंट्रोगेटिव वर्ड है, शुरू में होता तो इंट्रोगेटिव
सॉरी, थोड़ा सी माइक बंद हो गई थी, बस इसीलिए मुझे चेक करने जाना पड़ता है। हीरा कैसे नहीं भाग रहा? हीरा भागेगा और हम भगाएंगे, नहीं तो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये डायलॉग लगा के भगाएंगे। अब जैसे हीरा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, नहीं भी है तो निगेटिव आ जाएगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, ये वाला रूल लगेगा। अब हीरा कैसे नहीं भाग रहा, तो हीरा कैसे नहीं भाग रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, कैसे जो हाउ आ गया, हाउ यानी क्या होता है कैसे, सबसे शुरू में ही मैंने लिखाया था। इज आर एम क्या लगेगा, हीरा के साथ इज लगेगा, हीरा क्योंकि अकेला है। हीरा इज, हाउ इज हीरा नॉट रनिंग, डन। अब हम लोग एक एग्जांपल ये वाला करते हैं, रमेश क्यों सो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है क्यों, तो क्यों का क्या मीनिंग बनता है वाई, वाई रमेश क्या है अकेला, सब्जेक्ट क्या है रमेश, तो रमेश के हिसाब से वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनी जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी ई जाएगी, वाई इज रमेश, सब्जेक्ट क्या है रमेश था, वर्ब क्या है सोना, तो सोना स्लीप, वाई इज रमेश स्लीपिंग, बस हो गया खत्म। बस आपसे इतना उम्मीद करना चाहता हूँ, एक कमेंट आप करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और मैं इसी तरह की वीडियोस को चैनल में अपलोड करता रहूँगा, करना चाहता हूँ, करते रहेंगे। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और मेरा साथ आपके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चैनल ज़रूर से ज़रूर आप हेल्पफुल होगा। मैं इसमें क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th की कंप्लीट इंग्लिश एंड मैथ दोनों पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। ओके, तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे विश्वास करिए जो आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, अगर आपका साथ रहा तो इस चैनल को हम मध्य प्रदेश के जैसे बिहार के पास खान सर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ भी कोई ना कोई है, और हरियाणा सबके पास है, वैसे मैं इसको मध्य प्रदेश का वन ऑफ द ग्रेट चैनल बना के रहूंगा। ठीक है, आपका साथ बहुत जरूरी है। आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी आपको, और मैं इस एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपके जीके जो भी आपको चाहिए आप इस चैनल से प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।